बेटा जाना जरूरी है। तेरी शादी में तेरा मामा अपने पूरे परिवार के साथ आया था। तू अपनी बुआ के स्वभाव को तो जानता ही है। दोनों की दोनों तेरे मामा मामी को देखकर आज भी चिढ़ती हैं। आज तक तेरे मामा मामी से मैंने लिया ही है, लेकिन अब मेरा समय है देने का। तेरी शादी में तो मैं कुछ दे नहीं पाई थी उन्हें, इसलिए अब बहू को ले जाऊंगी। इसका भी नेक हो जाएगा। शादी के बाद मामा मामी के घर एक बार जरूर जाते हैं। लेकिन मम्मी, मामा का मामी का किसी का फोन तो आया नहीं है मेरे पास। तो बेटा तेरा मामा खुद फोन करके थोड़ी ना मांगेगा अपनी विदाई। ये तो अब हमारा फर्ज है ना। तेरी ससुराल से भी मामा मामी के कपड़े आए हैं, अब वो रखे रखे तो पुराने ही होंगे ना। इससे अच्छा है जाकर दे आते एक दिन। और तू जानता तो है अपने मामा को, कितना सादा सिंपल है तेरा मामा। और तेरी मामी के पास तो बेटा फोन ही नहीं है। कभी कभार बात करती है तो रुचि के फोन से कर लेती है। चलो ठीक है मम्मी, बताओ कब चलना है। हाँ बेटा, कल सुबह चलते हैं, क्योंकि आज थोड़ी तैयारी कर लूंगी मैं भी। हाँ ठीक है, लेकिन कल शाम को वापस आना पड़ेगा मम्मी, क्योंकि परसों मुझे ऑफिस में बहुत अर्जेंट मीटिंग है। तो ऐसा करना ना, तू मुझे और बहू को छोड़कर आ जाना। जब तेरी मीटिंग हो जाए तब आ जाना हमें लेने आराम से। तब तक बहू भी देख लेगी अपनी सास का मायका। अरे मम्मी, 2-3 दिन रुक कर क्या करोगे? कल शाम को ही वापस आ जाना मेरे साथ। अरे बेटा, जाने के बाद शाम कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तू तो जानता है ना कितना बड़ा परिवार है मेरा, और आज भी सब मिलने आते हैं मुझसे। चलो ठीक है मम्मी, जैसी आपकी मर्जी। बहू पहली बार जा रही है मेरे मायके, अच्छे से तैयार होकर चलना। और हाँ, मेरे गांव का ऐसा ही माहौल है। कोई आसपास से आकर तुझसे कुछ कह देना तो मुंह बनाकर मत बैठ जाना। जी ठीक है मम्मी जी। अच्छा ऐसा कर, मेरे लिए एक गिलास अच्छा सा नींबू पानी बना दे। फिर मैं जाकर थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ। ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना चले जाएंगे। जी ठीक है मम्मी जी, अभी लेकर आई। ये अच्छा मौका है, इस बहाने बहू भी तो देखेगी मेरा मायका। बहन जी आप? ये मामी जी इतना हैरान क्यों हो रही हैं हमें देखकर, जैसे इन्हें पता ही ना हो कि हम आ रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने हमें बुलाया ही नहीं है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मामी जी। खुश रहो। भाभी, रुचि वाला कमरा ठीक है ना? मेरा मतलब है एसी ठीक है उस रूम का? हाँ बहन जी, एसी पंखा सब ठीक है। बहू ये बैग उठा और उस सामने वाले कमरे में ले जा। अपने कपड़े अलमारी में लगा ले आराम से। भाभी 2-3 दिन रुकेंगे हम दोनों सास बहू। ऐसा करेंगे, शाम को हमारे गांव का बड़ा वाला मंदिर है ना, वहां पर घुमा कर लाएंगे बहू को। हाँ ठीक है बहन जी। अच्छा ये बताओ खाने में क्या बना रखा है? वो बहन जी सुबह ही हो गया था खाना पीना, तो अब तो कुछ बचा नहीं है। आप कहोगी वो बना दूंगी। अरे नहीं भाभी, आज आप खाना नहीं बनाओगी, आज खाना बनाएगी आपकी बहू। बहू जा, ये पहले सामान लगा दे कमरे में और फिर रसोई में जाकर जो तुझे बनाना हो बना ले। जी मम्मी जी। मामी जी वो नई जगह है ना, इसलिए आप एक बार मेरे साथ किचन में चलकर मुझे बता दीजिए कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है। बहू रसोई में रसोई का सामान ही मिलेगा। अरे नमक मिर्च की पहचान नहीं है क्या तुझे? जा अपने आप देख ले। इस घर को पराया मत समझ, ये भी तेरा ही घर है। अपना घर समझकर रसोई संभाल ले जाकर। क्यों भाभी, सही कहा ना? ये कौन सा पराया घर है? अरे ये भी तो मेरा ही घर है। हाँ बहन जी, सही कहा आपने, ये घर भी आपका ही है। बहू जा, पहले मेरे लिए और भाभी के लिए अच्छी सी चाय बना कर ले आ। जी मम्मी जी। बहन जी मैं जाती हूँ बहू के पास, वो नई जगह है ना, तो शायद उसे पता ना चले कौन सा सामान कहाँ रखा है। एक बार बता कर आ जाती हूँ। अरे भाभी क्यों परेशान हो रही हो?
बना लेगी वो अपने आप, बहुत समझदार है। आ जाओ, आप तो मेरे पास बैठो। हाँ हाँ, आप बैठो बहन जी 2 मिनट, मैं बस अभी आई। रुचि, तू भी आ गई? बुआ जी, आप कब आए बुआ जी? मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं ध्यान रहा होगा भाभी को। अब तू तो बेटा यहाँ पास में ही रहती है, पास में ही ससुराल है तेरी, तो किसी भी टाइम आ जाती है। बुआ जी, अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरी ससुराल पास में है, लेकिन घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, मुझे बताना चाहिए ना मम्मी को। कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना। आजा बैठ मेरे पास थोड़ी देर। मम्मी, इस भतीजी का व्यवहार तो शादी के बाद भी नहीं बदला। आज भी उतनी ही बदतमीज है जितना कि शादी से पहले थी। ना नमस्ते, ना राम राम, शाम शाम। जब भी मैं आती हूँ ना, इसका ऐसे मुंह बन जाता है जैसे मैं इसी का हक छीनने आई हूँ यहाँ पर। अरे, जैसे ये इस घर की बेटी है, वैसे मैं भी तो इस घर की बेटी ही हूँ। दीदी, आपके लिए भी चाय बना दूँ क्या? ये क्या, बुआ जी अपनी बहू को भी ले आई? दीदी, बुआ जी ने तो अपना पूरा परिवार ही बसा लिया। रुकिए दीदी। दीदी नमस्ते। दीदी, मैंने मम्मी जी के लिए और मामी जी के लिए चाय बनाई है। आपको चाय लेनी है या कॉफ़ी या कुछ और? बता दीजिए क्या बनाऊं। भाभी, कब आए थे आप? जी, आज सुबह। भाभी, आपको यहाँ पर आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन आपने किचन को ऐसे संभाल लिया है जैसे यहाँ पर ही रहने के इरादे हों। बुरा मत मानना, मजाक कर रही थी। मेरी थोड़ा मजाक करने की आदत है। ये दीदी कैसे बातें करती हैं, बहुत ही अजीब सा व्यवहार था इनका तो। पता नहीं मम्मी जी कब चलेंगे यहाँ से। मेरा तो यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। आज तो 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ है और मम्मी जी कह रहे थे कम से कम 2-3 दिन रुकेंगे। मेरा तो यहाँ एक पल के लिए भी मन नहीं लग रहा है। मम्मी, क्या हो रहा है घर में? ये घर है या धर्मशाला? वहाँ बुआ जी मजे से एसी चलाकर टीवी देख रही हैं, पूरे सोफे पर कब्जा करके बैठी हुई है, और उनकी बहू किचन पर कब्जा करके बैठी हुई है। मेरे ही घर में मुझसे पूछ रही है, दीदी आपके लिए क्या बना दूं? क्या चल रहा है मम्मी? ये घर है कि धर्मशाला? बुआ जी यहाँ हमेशा हमेशा के लिए बसना चाहती हैं क्या अपने परिवार के साथ? अभी 4 दिन पहले इनके बेटे की शादी हुई है और ये उस नई बहू को लेकर यहाँ आ गई। अभी तो इनको शादी में भात के नाम पर भर भर कर देकर आए थे ना मम्मी। अब क्या जरूरत पड़ गई थी इनको? अब क्या लेने आई है ये बुआ जी? और ऊपर से मम्मी मुझे ताना दे रही है, तेरा घर तो पास में, तू कभी भी आ जाती है। मम्मी, इनकी परेशानी क्या है? हमेशा इनका ही करते रहोगे क्या आप लोग? ये बुआ जी को खुद दिखाई नहीं देता कि अब मेरी भी शादी हो चुकी है? मेरा तो नंबर ही नहीं आने देती है, हमेशा हर चीज में सबसे पहले आकर बैठ जाती है। बूढ़ी हो रही है लेकिन आज तक भाई दूज और रक्षाबंधन तक नहीं छोड़ा इन्होंने। और ये साड़ियां क्यों निकाली मम्मी आपने? एक तेरी बुआ जी के लिए है और एक उनकी बहू के लिए। अब आई है, कुछ तो देना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है मम्मी इनमें से एक भी साड़ी देने की। ये जो आप इतना भर भर के देती हो ना, इसीलिए सर पर चढ़ाया हुआ है अपने बुआ जी को। एक तो बेटा तू धीरे बोल ले, सुन लेगी तेरी बुआ, और बहू भी पहली बार ही आई है यहाँ पर। मम्मी, धीरे धीरे क्या होता है? मेरा घर है, अब मैं बोल भी नहीं सकती अपने घर में? ये कोई मतलब होता है मम्मी? बुआ अपने साथ साथ अपनी बहू को भी ले आई है। वो बहू किचन में ऐसे काम कर रही है जैसे हमेशा यहाँ पर रहने वाली है। वरना इतना बड़ा बैग क्यों लेकर आई है बुआ? देखो जरा कैसे एसी ऑन करके सोफे पर बैठी हुई है। यहाँ फ्री का है ना सब कुछ। कोई बात नहीं रुचि, इतना गुस्सा नहीं करते। कोई बात नहीं, रह लेगी 2-4 दिन। वैसे बेटा जब से बहू आई है ना, मुझे बहुत आराम हो गया है। पूरी रसोई उसी ने संभाली हुई है, वही लगी हुई है सुबह से रसोई में। मुझे तो आराम ही हो रखा है। हाँ,
आपके आराम के चक्कर में मम्मी आप क्या चाहती हो कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर ही बस जाए? फिर ऐसा करो मम्मी, इस बहू को ही बसा लो यहाँ पर, अपने बेटे की शादी मत करना। मैं तो बेटी हूँ मम्मी, इसलिए थोड़ा बर्दाश्त कर लेती हूँ। कल को आपकी बहू आएगी ना, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी इन लोगों को। अगर आपको ज्यादा ही आराम करना है ना मम्मी, तो एक काम वाली रख लो, लेकिन इस घर को घर रहने दो, धर्मशाला मत बनाओ। और जैसे बुआ है ना, लालची और चालाक, ऐसी ये नई बहू है। रसोई में ऐसे काम कर रही है जैसे उसे हमेशा हमेशा यहाँ पर रहना है। क्यों कर रही है? बस आपको खुश करने के लिए ना। मम्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अब। पहले तो बुआ 3-3 4-4 महीने रहकर जाती थी, अब उनकी बहू भी। लेकिन ये सब आपकी और पापा की वजह से हो रहा है मम्मी। आपने हमेशा जो ये भर भर कर दिया है ना, बुआ की नीयत खराब हो रही है। और पापा, उनके तो कहने ही क्या, बस बुआ आ जाती है इतना खुश हो जाते हैं, हाय आ गई मेरी बहन। हो गई तेरी बात पूरी? मेरी बात सुन रुचि, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। बेशक तेरा ही घर है, लेकिन थोड़ा धीरे बोल। वो बहू पहली बार आई है यहाँ पर, इसमें तेरी बदनामी होगी कि ननद ऐसे बोलती है। मम्मी, मैं उनकी कोई सगी ननद नहीं हूँ, और ना ही वो मेरी भाभी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है या मेरी बदनामी करेगी। मेरा बस एक भाई है और उसकी पत्नी ही मेरी भाभी होगी बस। सबसे पहले तो आप ये साड़ियाँ उठाकर रखो। कोई 200-250 रुपए की साड़ी हो तो दे दो, वरना ये अच्छी साड़ियाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 200-250 रुपए की साड़ी कहाँ से आई बेटा? ना तो कभी तेरे मामा मामी ने मुझे दी 200-250 रुपए की साड़ी, और ना ही मैं खरीदती हूँ। और बेटा मेरा मानना तो ये है, किसी को कुछ दो तो पहनने लायक, वरना दो ही मत। हाँ तो मम्मी दो ही मत। अभी कल परसों आप भात भर के आई थी ना, इनका भर भर के देकर आई थी ना। अब ऐसा करो, 100-100 रुपए दो दोनों को और करो विदा। ऐसे महंगी महंगी साड़ियां देकर आप तो पूरा घर ही लुटा दोगी इन पर। अरे रुचि, इसमें लुटाने की क्या बात है बेटा? वो भी इस घर की बेटी है। अब घर आई बेटी का थोड़ा बहुत सम्मान तो किया ही जाता है। और इस बार तो वो बहू को भी लेकर आई है अपने साथ। वो तो तेरी बुआ को खुद सोचना चाहिए। कल परसों भात भर कर आए हैं हम, जो कहा था वो दिया है। फिर बता क्या जरूरत थी 4 दिन बाद बहू को लेकर आने की? तेरी बुआ के सामने तो कैसे भी रह लो घर में, अब उस बहू के सामने रहना भी तो अच्छे से पड़ता है ना। और देख बेटा, मेरी तो ऐसी नीयत है नहीं, मैं तो 100-100 रुपए देकर विदा कर नहीं सकती। मैंने तो ऐसे काम जिंदगी में नहीं किए। नहीं किए ना मम्मी तो सीख लो। और कहीं दूर क्यों जाना मम्मी, बुआ जी से सीख लो ना। बुआ जी ने जो मांगा था आप वो देकर आई थी भात में, और बदले में बुआ जी ने क्या दिया? मैं भी तो शादी के बाद पहली बार गई थी ना बुआ जी के घर। एक साड़ी और 200 रुपए। वो तो मम्मी आपने 5 साड़ियां कर दी थी मेरे लिए, वरना मेरी ससुराल में कितनी बेइज्जती होती मेरी। कह तो तू सही रही है। आज तक तेरी बुआ का इतना सम्मान किया है मैंने, लेकिन उन्होंने मेरी बेटी का एक बार भी सम्मान नहीं किया। चलो शुक्र है मम्मी, आपको अकल आ गई। पूरी जिंदगी बुआ जी ने लिया ही लिया है। जैसा व्यवहार वो करती है ना मम्मी, ऐसा ही व्यवहार आप करो। और कोई जरूरत नहीं है इन सास बहुओं को सर पर बिठाने की। बता दिया है मम्मी मैंने आपको, दोनों को 100-100 रुपए देना और विदा कर देना बस। 1-2 बार होगी ना बुआ जी की बेइज्जती, तभी आना छोड़ेंगी वो यहाँ पर। मम्मी जी बुरा मत मानना, लेकिन क्या मामी जी ने हम लोगों को बुलाया था? क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों पूछ रही है? कोई बात हुई है क्या? क्या बात हो गई बहू, बता। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि 2-3 दिन रुककर क्या करेंगे, कल चलते हैं ना अपने घर। बहू मैंने आते ही बता दिया था भैया और भाभी को कि हम 2-3 दिन रुकेंगे। अब ऐसे अचानक से जाएंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे? शायद नई जगह है ना, तो तेरा मन नहीं लग रहा है। कल तुझे मैं यहाँ गांव का मंदिर दिखा कर लाऊंगी, देखना तुझे बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी जी ने एक बार भी नहीं कहा
कि हाँ मामी जी ने हमें बुलाया था। मुझे तो ऐसा लगता है हम बिना बुलाए ही यहाँ पर आए हैं, तभी तो यहाँ पर सभी का व्यवहार अजीब सा है। क्या हुआ बहू, क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं मम्मी जी। कहीं रुचि ने बहू से कुछ कह तो नहीं दिया? मैं जानती हूँ बहुत बेकार स्वभाव है इस लड़की का। मैं कैसे बताऊं बहू को? मैं तो खुद अब यहाँ एक पल नहीं रुकना चाहती। जब से भाभी की और रुचि की बातें सुनी है, मेरा तो यहाँ एक पल भी रुकने का मन नहीं है। लेकिन गलती तो मेरी भी है। भाभी, रुचि, भाभी। अब क्या आफत आ गई? आप ही जाओ मम्मी, पूछो क्या कह रही है आपकी ननद। मैं अगर गई ना तो फालतू में कुछ सुना दूंगी इस बार बुआ जी को। तू चुप रहा कर बस, मैं अपने आप देख लूंगी क्या करना है क्या नहीं। रुचि, रुचि बेटा। देखा मम्मी, बुला तो ऐसे रही है जैसे लाई है मेरे लिए कलाकंद। चल ऐसा कर, तू भी आ जा, पूछ ले क्या कह रही है, बार बार तुझे बुला रही है। ठीक है फिर चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। अगर आज बुआ ने कोई फालतू की बात की ना या कुछ मांगा तो फिर आज से ही इनका मायका आना बंद करवा दूंगी मैं। ये मेरी मम्मी को पागल बना सकती हैं, मुझे नहीं। बहन जी, ये इतने सारे कपड़े, इतना सारा सामान। भाभी, ये सब आपके लिए और रुचि के लिए है। क्या? बहू, अपनी ननद के पैर छूकर ननद को दे दे सगन। जी मम्मी जी। ये ले बेटा, ये साड़ी बहू के मायके से आई है और ये अंगूठी मेरी तरफ से। बुआ जी, ये डायमंड रिंग? हाँ, मेरी हीरे जैसी भतीजी के लिए हीरे की अंगूठी। ये मामी जी आपके लिए। बहन जी, इतना सब और हीरे की अंगूठी, ये इतना सब करने की क्या जरूरत थी बहन जी? क्यों भाभी, रुचि मेरी कुछ नहीं लगती क्या? वो सब तो ठीक है, लेकिन बहन जी आप तो घर की बेटी हो, फिर इतना सब क्यों बहन जी? हम कैसे लें? भाभी, मेरे माँ बाप को गुजरे हुए सालों हो गए, लेकिन उम्र में छोटे होने के बाद भी आपने और भाई ने कभी भी मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा मेरे ससुराल में मेरा मान बढ़ाया। आपने हमेशा दिया ही दिया है भाभी। जब आपने भाभी होकर अपने सारे फर्ज निभाए हैं तो कुछ फर्ज तो नंद के लिए भी होते हैं ना। और जितना आपने मेरे लिए किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। रुचि बेटा, माफ़ करना, मैंने तुझे शादी में बुलाया और तेरा अच्छे से सम्मान नहीं कर पाई, क्योंकि बेटा मैं यहाँ तुम सब पर अपना हुक्म चला लेती हूँ, तुम सबसे कुछ ना कुछ कह देती हूँ, लेकिन अपनी ससुराल में आज तक नहीं बोल पाई। मैंने पूरी ज़िंदगी अपने मायके का कपड़ा पहना है, लेकिन फिर भी मेरी ननद कभी भी मेरे मायके वालों को देखकर खुश नहीं हुई। बेटा, आज के समय में तो लड़कियां छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा कर लेती हैं, अलग हो जाती हैं, मायके में आकर बैठ जाती हैं। लेकिन बेटा, पहले ज़माने की औरतें बहुत कुछ बर्दाश्त करती थीं, कभी भी मायके वालों को ससुराल वालों से ऊपर नहीं रखती थीं। लेकिन आज के ज़माने में तो कोई अपने मायके वालों के लिए एक शब्द नहीं सुन सकती। और मेरा मानना ये है, सुनना भी नहीं चाहिए और ना ही ससुराल वालों को सुनाना चाहिए। लेकिन बेटा देख, मेरे मानने या ना मानने से भला क्या होता है? लेकिन बेटा, जो मैंने मायके में देखा वही आज तक ससुराल में करती आई हूँ। आज तक भाभी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, बस वही सब मैं अपनी नंदों को देती आई हूँ। बहू, कितना समय लगेगा बेटा कैब आने में? जी माँ जी, बस आने वाली है। बहन जी, कैब किसके लिए?
बस भाभी, आपके भांजे के पास तो थोड़ा टाइम नहीं था, इसलिए बहू ने कैब बुक कर दी। कैब से चले जाएंगे हम दोनों। लेकिन बुआ जी, आप तो 2-3 दिन रुकने वाले थे ना, और आप तो बैग भी बहुत बड़ा लेकर आए थे। हाँ बेटा, बैग में यही सारा सामान था। मैं तो बेटा इसलिए आई थी कि शादी में मेरे भाई भाभी ने मेरा इतना मान बढ़ाया, इतना सम्मान किया, इतना अच्छा भात लेकर आए, लेकिन उस समय मैं अपने भाई भाभी का कोई सम्मान नहीं कर पाई। और फिर शादी के बाद एक बार मामा के घर भी आते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा बहू को भी ले आती हूँ, इसकी भी ये रस्म हो जाएगी। बाद में तो फिर कौन ही आता है बेटा। अब सारे काम अच्छे से हो गए, इसलिए हम भी चलते हैं। तेरे फूफा जी और तेरा भाई अकेले हैं वहाँ पर, परेशान हो रहे होंगे। बहन जी, बहू भी पहली बार आई है यहाँ पर, रुक जाते 2-4 दिन तो अच्छा लगता। भाभी फिर कभी आऊँगी, आप जाने दो। आ गई माँ जी कैब। चलिए मम्मी जी। मम्मी, ये भाभी तो बहुत अच्छी निकली, ये तो बहुत अच्छा लेना देना करती है। और बुआ जी ने भी कमाल ही कर दिया, डायमंड रिंग। मम्मी ऐसा करते हैं, बुआ को 1-2 दिन और रोक लेते हैं। चलो बुआ जी को बुलाकर लाते हैं। बस तू अपना मुंह बंद कर ले अब। तुझसे कह रही थी ना मैं, थोड़ा धीरे बोल, धीरे बोल। मुझे तो पक्का यकीन है, या तो बुआ जी ने या बहू ने, किसी ने सुन ली है तेरी बातें। मम्मी, आप तो हर बात का जिम्मेदार बस मुझे ही बनाती हो। अरे किसी ने कुछ नहीं सुना। मम्मी, बुआ को जानती नहीं हो क्या आप? इतनी भी सीधी नहीं है वो। अगर उन्होंने सुन लिया होता ना, अब तक हंगामा करवा दिया होता। पापा को सिखाती अलग। और भाभी भी हंस हंस के बात कर रही थी। मुझे नहीं लगता उन लोगों ने कुछ सुना है, वरना मुझे इतना सब थोड़ी ना देती। उसका तो व्यवहार ही अच्छा है। जब से आई थी ना, 1 मिनट भी नहीं बैठी थी। लेकिन व्यवहार खराब है तेरा। पहली बार आई थी वो यहाँ पर, लेकिन तू एक बार भी ढंग से नहीं बोली उससे। तूने अपने साथ साथ हमारी भी बेइज्जती करवा दी। बहू के बहाने इतना दे गई तेरी बुआ। फिर क्या हो गया मम्मी, दे दिया तो बहू का फर्ज बनता है देने का। मम्मी, मैं भी गई थी अपनी सास के साथ उनके मायके। मेरी सास ने भी दिलवाया था मम्मी मुझसे। ये तो बहू का हिसाब होता है। फालतू में मेरे ऊपर गुस्सा हुए जा रही हो। सही कहा है किसी ने, बेटी की भी ना सारी बातें नहीं माननी चाहिए। मैं जा रही हूँ यहाँ से। आपको तो सारी कमियां मेरे अंदर ही नजर आती हैं। इतना बुरा लग रहा है ना, तो जाओ बुला लो अपनी ननद को। जा रही हूँ मैं अपने घर। ये लड़की भी ना। क्या चली गई? लेकिन मुझसे फोन पर बात हुई थी, तब तो उसने कहा था कि वो 2-1 दिन रुक कर जाएगी। मुझे भी यही लगा था कि बहन जी 1-2 दिन तो रुकेंगी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। अब मैं तो घर पर ही थी, मुझे भी नहीं बताया कि हम जा रहे हैं। मुझे तो चलते वक्त ही बताया है कि हमारी कैब आ रही है। लेकिन ऐसे अचानक से कैसे चली गई? मुझसे भी मिलकर नहीं गई इस बार तो। कुछ तो बताया होगा उसने। सब ठीक है ना वहां पर? जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो फोन करके पूछ लो आप। बात यकीन की नहीं है रेखा। मेरी सुबह बात हुई थी फोन पर, तो उसने कहा था कि भाई मैं 2-1 दिन रुक कर जाऊंगी। बहू को भी लेकर आई हूं साथ में। और सुबह आना शाम को जाना, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। हमेशा एक रात तो रुक कर ही जाती है। देखो जी, मुझे नहीं पता। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने भाई से भी मिलकर नहीं आई, लेकिन आज बहुत दुख हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी भाभी, मेरी भतीजी मेरे बारे में इतना गलत सोचती हैं। हो सकता है मेरा भाई भी मेरे बारे में यही सब सोचता हो। वैसे गलती मेरी ही है, मुझे भी सोचना चाहिए। मेरे भाई का अपना परिवार है, उसकी अपनी बेटी है, अलग रिश्तेदारी है। पुरानी रिश्तेदारियों को कब तक निभाता रहेगा मेरा भाई? बस बहुत हो गया।
आज के बाद मैं कभी भी अपने भाई भाभी को परेशान नहीं करूंगी। अब मेरे भी बच्चों की शादी हो चुकी है, भाई का भी अपना परिवार है। आखिर कब तक भाई पुरानी रिश्तेदारियों को निभाता रहेगा? मैं भी अब कभी भी अपने मायके का मोह नहीं करूंगी। हेलो। हेलो, राम राम बहन जी। गोपाल। हाँ बहन जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं। सब ठीक है बहन जी? हाँ हाँ भाई, सब ठीक है। बहन जी, फिर इस बार तुम मुझसे मिलकर भी नहीं गई, ऐसे चुपचाप चली गई, क्यों? मैं तो आज जल्दी दुकान बंद करके आया था आपकी वजह से। हाँ भाई, वो थोड़ा जरूरी काम था, इसलिए आ गए हम। ऐसा भी क्या जरूरी काम हो गया बहन जी, जो आप एक रात भी नहीं रुके? बहन जी, मैंने तो माँ के जाने के बाद आपको ही अपनी माँ माना है। आप आ जाते हो बहन जी, राजी खुशी पूछ लेते हो, बस मेरा मन खुश हो जाता है। मुझे भी लगता है कि मुझसे बड़ा कोई है, लेकिन आप मिलकर भी नहीं गए इस बार। मैं तो बस यही सोच रहा था, सब ठीक है क्या? हाँ गोपाल, सब सब ठीक है भाई, बस थोड़ा जरूरी काम आ गया था, इसलिए आ गई। तू चिंता मत कर, मैं फिर आऊंगी एक दिन। बताओ बहन जी, कब आओगी? मैं लेने आ जाता हूँ आपको, और इस बार 2-4 दिन रुक कर जाना। भाई मैं खुद ही आ जाऊंगी। अच्छा, मैं तेरे से थोड़ी देर में बात करती हूँ गोपाल। ठीक है बहन जी, राम राम बहन जी। राम राम। बहन बेटी की चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन मायके का मोह नहीं छोड़ पाती है। चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन भाई के 2 मीठे शब्द सारे गिले शिकवे दूर कर देते हैं। भाभी भतीजी मेरे बारे में क्या सोचती हैं क्या नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरा भाई तो अच्छा है ना, और उसने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तो जरूर जाऊंगी अपने मायके।